और उपराष्ट्रपति एक और चुनाव जो जिसकी अभी सूचना भी अधिसूचना भी जारी हो गई है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो उस पर क्या इंटेलिजेंस गैदरिंग है आपकी? वो तो अब उसकी डेट अधिसूचना जारी हो गई है जल्द ही। सबसे बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट जब पार्लियामेंट में पूछो, चर्चा करो कि कैंडिडेट कौन होगा, तो हर एक आदमी दूसरे का नाम ले लेता है। वो कहता है कि अरे मैंने सुना है, हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, मैंने सुना है वहाँ चर्चा चल रही थी कि वो हैं बनने वाले। अब इतने बड़े बड़े नेताओं का नाम ले रहे हैं लोग कि अरे इनको बना देंगे, उनको बना देंगे, मतलब पूरी लाइन लगी हुई नेताओं की फहरिस्त है पूरी कि किसको बना रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट किसका नाम चल रहा है। और सुनिए, पॉलिटिकल पार्टीज में जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनमें भी काफी खलबली मची हुई है। उनको भी लग रहा है कि उनका कैंडिडेट बन सकता है, वो हो रहा है। बाकी हमने तो ये सारी कहानियां सुनी हैं, लोग चर्चाएं चल रहे हैं और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ये ट्रांसफर कर दे रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, ठीक है। नाम जो है नाम नहीं सामने तो ले रहे हैं, ले रहे हैं नाम, जैसे नाम कि ले रहे हैं। नहीं, अब बता दीजिए। एकदम नहीं बताएंगे। अरे नाम ले करके अभी अधिसूचना जारी हुई है, ठीक है, वो सारे चीज हुए हैं, इलेक्शन कमीशन का सारा वो आया है, नाम अभी बताएंगे नहीं। हम लोगों को पता है रिपोर्टर्स ऑफ एयर की चीज जो है जब ऑन एयर करेंगे ना तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी वो एकदम से। आप बहुत बड़े बम फोड़ चुके हैं, बहुत बड़े खुलासे कर चुके हैं। इसलिए 5 नाम है, इसके बाद बता देंगे आपको 5 नाम, ठीक है। हो सकता है 4-5 नाम हिमांशु जी जो है, एक काम करते हैं 10-12-20 की लिस्ट बना लेते हैं। चलिए 4 नाम आप बताइए, 4 नाम हिमांशु बताइए। इसमें रख लीजिए और हिमांशु जी की तरफ हमने वो कर दिया। अच्छा हिमांशु कुछ बता। हाँ मंजीत कह मैं कह रहा कि पिछले अब जैसे सेशन के दौरान मकर द्वार पे जितने मंत्री निकलते हैं सबसे एक ही सवाल होता है। जैसे अगर प्रहलाद जोशी निकल रहे तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम चला तो मैं तो बनने वाला नहीं। तो जो मंत्री निकलता है उससे सभी लोग पकड़ते हैं बीजेपी की रिपोर्ट। हम लोग पूछते हैं कि सर कौन, बोले यार देखो मेरा नाम चलाओ, जिसका नाम चलेगा वो नहीं बनेगा, है ना। तो जिसका मर्जी चलाओ। तो ये तो पिछले हफ्ते भर से, मतलब चाहे आप अनिल बलूनी से पूछो, किसी से पूछो कि सर कौन बन रहा है, कोई नाम बता दीजिए, तो कोई नहीं, मतलब कोई बताने की स्थिति में नहीं है। नहीं जी, हमको तो बिल्कुल ही बताने की स्थिति में नहीं है। हमें तो एक नेता ने बोल दिया तुम बहुत पॉडकास्ट कर रही है, तुम्हारी मकर द्वार से एंट्री और एग्जिट हम बंद करा देंगे। हमने कहा सर बड़ा दिल रखिए। तो मकर द्वार हो चाहे शार्दुल द्वार हो, जहाँ पे भी लोग निकल रहे हैं पत्रकारों का, पिछले अब सिंदूर के बाद यही मिशन है कि भाई अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। ऐश्वर्या क्या इनपुट है? इनपुट ये है कि कोर बीजेपी, कोर आइडियोलॉजी, ऐसा एक कैंडिडेट आएगा। और ये आप सही कह रही हैं, बीजेपी में थोड़ी कहावत सी है कि जिसका नाम चल जाता है वो नहीं होता है। अच्छा। तो सब यही कह रहे हैं कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा उत्सुक है तो चला लीजिए हमारा। सही, सब जो बड़े बड़े नेता आते हैं निकल के कि अगर आपने मेरा लिस्ट में नाम डाल दिया तो मतलब। अरे प्रोबेबल्स बता दीजिए। आप लोग तो सारे बंद पिटारे में सारे नाम रखे हुए हैं। प्रोबेबल्स जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी एक कैंडिडेट पिच किया जाएगा, और वो हो सकता है कि ये लोग जो फेंस सिटर्स हैं उनको भी रीच आउट करेगी कांग्रेस। ये क्लियर है कि ये विचारधारा की लड़ाई होने वाली है। उपराष्ट्रपति के लिए हमें अपना उम्मीदवार ज़रूर पिच करना चाहिए। और ये भी आप देखिए कि सियासी मौसम कैसे बदलता है कि धनकर का जो शोर चल रहा था पिछले हफ्ते, अब 0 बटा सन्नाटा है। धनकर साहब के लिए बड़ी तेज़ी से मकान, मेरे सूत्र बता रहे हैं, ढूंढा जा रहा है कि उनको वहाँ से दूसरी जगह जो उनका प्रोटोकॉल के तहत बनता है। और कोई भी, ना तो विपक्ष के नेता आपस में चर्चा ही कर रहे हैं कि हमें मिलना है जाके धनकर साहब से, पर अभी तक कोई औपचारिक रूप से मिलने नहीं गया, ना डिनर हुआ ना चाय नहीं हुई है। तो यही हम पूछना चाहते हैं हिमांशु। देखिए ये हमने सब जगह गेंद डाली कि कहीं कुछ कटिया डाली कि कोई कुछ कह देगा, पर आप ये बताइए कि किस तरीके का या तो एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए 2 चीज़ आप कहती हैं कि अपोजिशन का कैंडिडेट होगा, आपने तो बताया नहीं। क्योंकि एक सेकंड, हाँ, जितेंद्र से पूछ लिया, मंजीत से पूछ लिया, ऐश्वर्या से पूछ लिया, फिर आपको लगा जब इन्होंने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं? आपने तो बताया नहीं। दूसरा, ऐश्वर्या ने भी कहा कि भाई कोर बीजेपी आइडियोलॉजी आरएसएस का ही होना है,
इसमें अब कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दूध के जले हैं, छाछ फूक फूक के पीते हैं। रिपोर्टर्स ऑफ।